वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। अब हम क्लास 6 का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं एंड द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 4, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। सो लेट्स बिगिन इट। क्या है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़? तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो हेडिंग है इसी को समझते हैं। व्हाट इज़ बेसिक? तो बेसिक का मतलब आपको पता है, दैट इज़ प्राइमरी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। आइडियाज़ जो आप सोचते हैं, योर थिंकिंग, जो आपके अंदर ख्याल आते हैं, दोज आर योर आइडियाज़। सो द वर्ड जियोमेट्रिकल, दिस इज़ न्यू टू यू, ये आपके लिए नया है। तो ज़रा पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ जियोमेट्रिकल या फिर व्हाट इज़ जियोमेट्री। तो यहाँ पर देखो मैंने आपके लिए रखा हुआ है कि द टर्म जियोमेट्री जो आई है वो कहाँ से आई है। जो एक इंग्लिश वर्ड है जियोमेट्री, उसको लिया कहाँ से गया है? तो उसको ग्रीक की एक वर्ड जियोमेट्रॉन से लिया गया है, जिसका मतलब है जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट्स। तो एक्चुअल में जियोमेट्री एक मैथमेटिक्स का पार्ट है जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं लाइंस का, शेप्स का, कर्व्स का, इन सब चीज़ों का जो मेजरमेंट करना है, या फिर आप कह लो कि मैथ्स का एक ऐसा पार्ट जहाँ पर आपको मेजरमेंट करनी हो, वो जियोमेट्री कहलाती है। तो हमने जियोमेट्री और उसकी फुल फॉर्म या फिर उसकी डेफिनेशन को देख लिया कि ये एक मैथमेटिक्स का वो पार्ट है जहाँ पर मेजरमेंट की जाती है शेप्स की, कर्व्स की और लाइंस की। अब आगे हम लोग चलते हैं फटाफट अपनी एक्सरसाइज की तरफ। और एक्सरसाइज पे जाने से पहले आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, तभी आप वो एक्सरसाइज को सॉल्व आउट कर पाएंगे। और मैथ्स इज़ अ पीस ऑफ प्रैक्टिस, मैथ्स प्रैक्टिस करने से आती है, बट यू मस्ट हैव योर कंसेप्ट इन योर हैंड। कंसेप्ट जब तक आपके पास नहीं होंगे आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं लगा सकते, या फिर आप क्वेश्चंस रटना चाहो तो आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ अ पॉइंट? पॉइंट क्या होती है? तो अ पॉइंट इज़ एन एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन ऑन अ प्लेन सरफेस। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये लिखा है लोकेशन या पोजीशन। आगे दिया हुआ, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अ पॉइंट इज़ नॉट अ थिंग बट अ प्लेस। हम लोग सोचते हैं कि पॉइंट एक कोई चीज़ है, ये एक पॉइंट है ए, सपोज एक पॉइंट रखा, दिस इज पॉइंट, ये एक पॉइंट है जो कि नाम हो गया ए, तो दिस इज़ नॉट अ थिंग। ये एक ए की पोजीशन बताता है कि मान लो ए कोई भी व्यक्ति है तो वो यहाँ खड़ा है, मतलब ये उसकी खड़े होने की क्या है भाई, ये उसकी पोजीशन को बताता है। वी इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट बाय प्लेसिंग अ डॉट विद अ पेंसिल या पेन, जो भी हो, हम एक डॉट लगा देते हैं और जैसे ही जो डॉट लगाते हैं तो वो उसकी पोजीशन बताता है। तो व्हाट इज अ पॉइंट? अ पॉइंट is a thing which shows the position, not is showing about that thing। वो किसी चीज़ को नहीं बताता बट उस चीज़ की पोजीशन को बताता है कि वो कहाँ पर है। और हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं? एक डॉट लगाकर। आगे बढ़ जाते हैं, लाइन सेगमेंट। अब आपके सामने लाइन सेगमेंट, लाइन और रे आने वाली है, और इन तीनों को बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इनमें जरा जरा सा डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनना। पहला है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? तो देखो दिया हुआ यहाँ पे, इन जियोमेट्री अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट एंड कंटेन्स एवरी पॉइंट ऑन द लाइन बिटवीन इट्स एंड पॉइंट्स। अब ये जो आपको डेफिनेशन दी है इसको मैं एक सरल भाषा में बताता हूँ। तो एक लाइन सेगमेंट वो होती है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, या फिर जिसको कह ले हैं कि वो ख़त्म हो जाती है। जैसे देखो मैं यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाई। अब देखो ये लाइन मैंने क्या करा है, यहाँ पर आके रोक दी है, मतलब ये एक लाइन सेगमेंट हो गई। ये एक लाइन सेगमेंट हो गई मींस इसका जो मेजरमेंट है वो एक डिफरेंट मेजरमेंट होगा। सपोज ये 2 सेंटीमीटर की है या 4 सेंटीमीटर की है, तो इसका एक एंड पॉइंट ये वाला हिस्सा है और एक एंड पॉइंट इसका ये वाला हिस्सा है। तो लाइन सेगमेंट की एक सिंपल सी अगर डेफिनेशन सुने, आप पॉज करके सुन सकते हो। तो अ लाइन सेगमेंट क्या है? विच हैविंग टू एंड पॉइंट्स, एक एंड पॉइंट इधर और एक एंड पॉइंट इधर, दो एंड पॉइंट जिसके हैं उसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। डिफिनाइट है, रुक गई, खत्म हो गई, दैट इज अ लाइन सेगमेंट। और जब भी हम लाइन सेगमेंट को हम लिखते हैं तो आप अपने बुक्स में देखेंगे, सपोज ये लाइन थी जिसका नाम ए और इधर पे मान लीजिए ये बी था, तो हम इसको लिखते कैसे हैं? तो ए
बी और ऊपर हम इसके एक बार लगा देते हैं। तो ये जो बार होता है ये शो करता है कि ये एक लाइन सेगमेंट है। अगर आपको कहीं लिख के आ रहा है ए बी बार, ऊपर बार लगा हुआ है, दैट मीन्स ये एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, जिसका एक एंड पॉइंट ए पर है और दूसरा एंड पॉइंट बी पर है। आई होप बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ जाते हैं लाइन। अब डिफरेंस देखते जाइएगा कि लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ दिया हुआ इन ज्योमेट्री अ लाइन कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेट वन डिमेंशनल फिगर दैट हैज नो थिकनेस एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस। अब क्या हुआ, लाइन क्या है, विच, और मैं इसको अगर शॉर्ट भाषा में बताऊं या अच्छी नॉर्मल भाषा में बताऊं, सिंपल भाषा में बताऊं, अ लाइन विच हैज़ नो एंड पॉइंट, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होती। एंडलेसली, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एंडलेसली, कभी ख़त्म नहीं होती, दोनों डायरेक्शन में वो ख़त्म नहीं होती, चलती चली जाती है। अब देखो यहाँ पर ये मैंने जो लाइन का आपको मैंने प्रेजेंटेशन किया है, तो ज़रा डिफरेंस देखिएगा लाइन में और लाइन सेगमेंट में। अब देखो यहाँ पर एरोज देख रहे हैं, यहाँ पे कोई एरो नहीं लगा हुआ है, बट लाइन में दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, और वो एरो ये शो कर रहा है कि आपका ये जो है लाइन ये कभी ख़त्म नहीं होगी। एरो यही शो करते हैं कि आप बढ़ते चले जा रहे हो दोनों डायरेक्शन में। तो क्या है लाइन, पॉज करके फिर से लिख लीजिएगा, लाइन विच हैव नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं है, अनंत, एंडलेसली, इनफाइनाइट, ये चलती चली जाती है। और इसको भी हमें अगर शो करना होता है तो हम शो कर देते हैं ए बी, और इसके ऊपर भी बार बनाते हैं, लेकिन बार पर हम दो एरो लगा देते हैं, तो ये शो करता है कि ये ए बी तो है, बट क्या है, ये एक लाइन है, ना कि लाइन सेगमेंट। आगे बढ़ते हैं रे। ये दोनों का एक तरीके से मिक्सचर है, एक तरफ से ये एंड है और एक तरफ से आप देखोगे इसमें एरो बना हुआ है। तो पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ इन ज्योमेट्री, अ रे कैन बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट, एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब जैसे ये एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, बट नो एंड पॉइंट, कोई दूसरा एंड पॉइंट नहीं है। इट कैन एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन विन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ये इनफाइनाइट जा सकती है, एक्सटेंड हो सकती है बहुत अंत तक, कोई लिमिटलेस, कोई लिमिट नहीं। ऑन इट वे टू इन्फिनिटी अ रे में पास थ्रू मोर देन वन पॉइंट्स। तो वही वाली बात हो गई। इसको मैं अब अपनी भाषा में बताऊं, सिंपल भाषा में, इसको आप पॉज करके सुनिएगा कि क्या है रे, अ रे विच इज हैविंग वन एंड पॉइंट एंड अदर पॉइंट इज एंडलेसली टू द इनफाइनाइट, या फिर अ लाइन विच इज हैविंग ओनली वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एज रे। तो यहाँ देखो, यहाँ पर एंड है, यहाँ पर ये दूसरा एरो बना हुआ है, तो इसको भी आप जब शो करेंगे, मान लीजिए इसका नाम भी ए बी था, तो आप कहेंगे ए बी और उस पर क्या लगा देंगे, एरो ये वाला लगा देंगे, तो ये शो करेगा कि ये एक रे है। तो हमने तीनों को पढ़ लिया है, हमने लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। तो लाइन क्या है, विच इज़ हैविंग नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं है। लाइन विच इज़ हैविंग टू एंड पॉइंट्स, दोनों तरफ से बंद है। और रे विच इज़ हैविंग ओनली वन एंड पॉइंट, एक तरफ से बंद है और एक तरफ से वो इनफाइनाइट जा रही है। और हमने इनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया। ये हो गई बात कंसेप्ट की। कुछ कंसेप्ट और आगे हैं। आगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस की आपको डेफिनेशन पूरी दी गई है कि आप फिगर देखिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। इसको मैं साफ साफ समझाता हूँ। दो लाइन है, आप देख सकते हैं, एक लाइन ये बनी हुई है, एक लाइन ये बनी हुई है, दोनों में एरो लगा हुआ है, दिस शोज की लाइन है। इंटरसेक्ट का मतलब बेटा होता है काट देना। अगर आपने किसी भी चीज़ को कहीं से भी कटा है या टच करके निकल गया है, तो उसको हम कहते हैं कि वो इंटरसेक्ट कर गया। मतलब देखो, ये दोनों इस पॉइंट पर आप देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनका। यहाँ पर ये दोनों टकरा रहे हैं और ये दोनों लाइन आपस में टकरा रही हैं, तो इन दोनों लाइन को हम क्या कह देते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। आगे बढ़ जाते हैं। पैरेलल लाइन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। इन ज्योमेट्री पैरेलल लाइंस आर लाइंस इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट, जो कभी मिलती नहीं हैं। दैट इज टू स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट आर सेड टू पैरेलल। अगर दो लाइन आपस में क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। लेकिन अगर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रही कभी भी, ये चीज़ ध्यान रखता है, कभी भी, तो उन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइन। अब जैसे एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, दो लाइन देख रहे हैं आप, दोनों लाइन हैं और कभी देख रहे होगे आप मीट नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो ये पैरेलल लाइंस हो गई। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
पैरेलल लाइन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना, जैसे अभी आप एक चीज़ समझिए, मान लीजिए एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, तो आप कहेंगे सर ये भी तो भाई मीट नहीं हो रही, तो क्या ये भी पैरेलल लाइंस हैं? बट इसको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर हम मान लीजिए इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर देते हैं, मान लीजिए हम ऐसा इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड करके ले गए और इसको भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर देते हैं, तो देखो अब कहीं ना कहीं तो ये जाके आपस में क्या हो गई, इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ये जो लाइन मैंने अब भी ड्रॉ करी, ये क्या पैरेलल लाइंस नहीं होंगी, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि वो कभी भी ना मिलें। तो ऐसी दो लाइन जो कभी भी ना मिलें वो ही पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। और हम अगर चेक करने की बात है कि हम चेक कैसे कर सकते हैं, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे मान लो ये दो लाइन है, तो आप क्या करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस नाप लो, जो कि सपोज 2 सेंटीमीटर है, और इधर भी 2 सेंटीमीटर है, तो मतलब इधर भी 2 सेंटीमीटर है, इधर भी 2 सेंटीमीटर है, मीन्स इनके बीच का डिस्टेंस जो है ये बराबर है, तो कभी भी ये नहीं मिलने वाली। और अगर ये मान लो है और एक मान लो ऐसी कुछ है, और इधर देखो 2 सेंटीमीटर है और इधर कहीं आके मान लो 1 सेंटीमीटर हो गया, मीन्स ये कहीं ना कहीं जाके छोटी हो जाके मिल जाएंगी, तो ये पैरेलल लाइन नहीं होगी, बट ये पैरेलल लाइन होगी। आई होप समझ में आया होगा कि द लाइन विच विल नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, दोज आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस। अब हम आ जाते हैं फटाफट अपनी एक्सरसाइज पर और क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ एक्सरसाइज 4.1, यूज द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स। आपको पॉइंट बताने हैं जो पोजीशन बताते हैं, लाइन बतानी है जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते, 4 रेट ढूंढ के बतानी है और 5 लाइन सेगमेंट भी ढूंढनी है। तो हियर वी हैव द सॉल्यूशन। अब पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते थे, तो पॉइंट्स आपको पता है भैया, एक ओ पॉइंट दिख रहा है, एक ओ है, बी है, ई है, डी है, सी है, ये सारे ही क्या हैं, आपके पॉइंट्स हैं। आगे बोला था कि आपको लाइन बतानी थी, तो देखो भैया लाइन वो है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, तो हमने एक लाइन देखी डी बी, अगर हम बीच में कहीं रुक जाते तो वो कहीं ख़त्म हो जाती, क्योंकि आगे भी पॉइंट है इसलिए। तो डी बी आप देखोगे ये पॉइंट लाइन है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, आगे बढ़ती चली जाएगी। और एक और है बी डी, इधर से इधर देखोगे तो भी आप देखोगे कि ये ख़त्म नहीं होने वाली। अच्छा, अगर हम सपोज मान लेते हैं, हम अगर बोल देते डी ओ, सपोज डी ओ, तो आप देखो बेटा डी इधर ख़त्म है, ओ अब ओ क्या हो गया, इधर पर कि एंड हो गया, ओ आगे नहीं है, आगे जाओगे तो बी मिल जाएगा, इसलिए ओ डी या डी ओ कोई लाइन नहीं हो सकती, वो एक लाइन सेगमेंट हो जाती। इसीलिए हमें 2 ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जो उनके बाद कुछ भी नहीं है और एरोज भी मिल जाएं। आगे आना है, रेस ढूंढनी है, तो रे तो बहुत आसान है, एक तरफ एंड पॉइंट ढूंढ लेना है। तो देखो भाई ओ से लेकर आओगे सी मिलेगी, ओ से बी मिल जाएगा, फिर ओ से ई भी मिलेगा और ओ से आपका डी भी मिल जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 5 लाइन सेगमेंट्स हैं, तो लाइन सेगमेंट बहुत सारी दिख रही हैं, आप देख सकते हो, और इनके ऊपर रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हो। लाइन का देखो रिप्रेजेंटेशन कैसा था, रे का रिप्रेजेंटेशन कैसा था ऊपर, और लाइन सेगमेंट का कैसा था। तो आप देख सकते हो ओ ई है, ई डी है, ये आप देख सकते हैं, ओ से लेकर सी भी आप देख सकते हो, नहीं सॉरी ओ सी आपका एक रे हो जाएगी, ठीक है। ओ बी आप देख सकते हो, ई बी मीन्स आपको देखना है कि कहाँ पर ये एंड हो रहा है। ओ सी भी आप देख सकते हो कि अगर आप इसको और इसको यहाँ पे एंड पॉइंट मान लेते हैं तो ओ सी भी आपकी एक लाइन सेगमेंट हो सकती है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम द लाइन given in all the possible 12 ways choosing only letters 2 letters at a time from the 4 given। आपको इसमें क्या बोला है, आपको बोला है कि आपको लाइंस बतानी है और इन्हीं का यूज़ करना है। अब आप देखो ए बी एक लाइन हो सकती है अगर आप आगे नहीं मानते हो, फिर ए से सी तक एक लाइन हो सकती है, ए से डी तक एक लाइन हो सकती है, और फिर रिपीट नहीं करना है, ध्यान रखना। तो बी से सी हो सकता है, बी से डी हो सकता है, सी से डी हो सकता है, फिर बी से लेकर ए हो सकता है, सी से लेकर ए हो सकता है, डी से लेकर ए हो सकता है, पीछे से आगे, आगे से पीछे, बस वो चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये आपकी सारी लाइंस हैं, आप इसको देखिएगा ध्यान से, आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। आगे बोलते हैं बढ़ते हैं, यूज़ द फिगर टू नेम, आपको इनका नाम देना है। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, ऐसी लाइन ढूंढो जिसमें ई आता हो, ई पॉइंट आता हो। तो भाई देखो ई से लेकर आप देखो ई एफ एक ऐसी लाइन है जिसमें ये आता है। अब ध्यान रखना कि जो ई एफ है ये एक आपकी क्या है, यहाँ पर लाइन है, ई और एफ ये यहाँ पर एंड पॉइंट नहीं है। लाइन पासिंग थ्रू ए से कौन गूंज रहा है, तो भैया ए सब पता है, ए से केवल ए ई ही है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। फिर क्या बोला, लाइन ऑन विच बी ओ लाइज। अब देखो ओ किस पे लाई कर रहा है, तो देखो ओ ये रहा आपका, ओ ये रहा आपका, इसको आप बोल सकते हो कि लाइन का नाम है
क्या बी से लेकर सी, अब देखो बी सी एक लाइन है बेटा, अब इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए बोला बी सी एक लाइन है, तो आपको तो पता है ना भाई बी सी का तो कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, तो आप बी सी को तो आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो इस बी सी केवल ये बी सी इतनी नहीं है, अगर हमने बी सी को एक लाइन माना है मतलब बी सी इधर भी चलती चली जाएगी और इधर भी चलती चली जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चाहे तो आप बी सी बोल सकते हैं या फिर आप बी ओ बोल सकते हैं। टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, तो भाई बड़ा आसान है, दो लाइन आपको दिख रही हैं कि एक ए ई तो कॉमन है ही, एक बार ए ई के साथ ओ सी बी या ओ सी जो भी नाम दे दीजिए, या फिर आप ए बी के साथ ए ई के साथ ये जो आपकी लाइन आ रही है कौन सी, ये देखिए ये वाली, इसको आप नाम दे सकते हैं ई एफ, और ये दोनों को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये केवल आपकी क्लास के लिए, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। एक अगर पॉइंट है, मान लीजिए सपोज ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितनी भी लाइन्स जा सकती हैं, आप गिन नहीं सकते। तो इसीलिए हम बोलते हैं इनफाइनाइट, मतलब अनगिनत, जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो पहले का आंसर क्या हो गया, इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, बट टू गिवन पॉइंट्स, अगर एक पॉइंट ये हो गया एक पॉइंट ये हो गया, अब देखो इससे या तो एक लाइन ये जाने वाली है और या तो वापस इसी को आप ऐसे रिपीट कर सकते हो, तो लाइन तो ये एक ही हुई ना, तो क्या हो गया, ओनली वन लाइन। चाहे ऐसे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, लाइन तो एक ही हुई। तो अगर दो पॉइंट गिवन कर दिए तो उनसे पार करना एक ही लाइन के लिए पॉसिबल होगा। आगे बढ़ जाते हैं, ड्रॉ और रफ फिगर, खुद से रफ फिगर बनाना है। तो पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो आपने एक ए बी लाइन बनाई जिस पर आपने पी पॉइंट यहाँ पर ये रख दिया है। फिर बोल रहा है एक्स वाई और पी क्यू दोनों देखो लाइन है और वो इंटरसेक्ट करती हैं एम पर, तो हमने एक एक्स वाई लाइन बनाई, एक सॉरी क्यू पी लाइन बनाई, देखिए एक लाइन ये बनी एक लाइन ये बनी, और इन्होंने कहाँ पर काट दिया है, इस एम पॉइंट पर काट दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लाइन एल कंटेनिंग ई एंड एफ बट नॉट डी, मतलब डी कहीं बाहर बनाना है और ई और एफ होने चाहिए। तो देखो ई ये रहा एफ ये रहा, और इस पूरी लाइन का नाम क्या था, एल, और लेकिन देखो डी हमने क्या कर रखा है, बाहर, मतलब ये इस लाइन एल पर नहीं पड़ रहा। आगे बढ़ जाते हैं, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, दो लाइन है जो आपस में कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, मीट करेंगी, इस ओ पॉइंट पर मीट करेंगी, क्योंकि दोनों का कॉमन नाम देखेंगे ध्यान से, तो ओ ही दोनों में कॉमन था, तो हम ओ से ही स्टार्ट करते हैं। एक हमने लाइन बना दी ओ से लेकर पी वाली, सॉरी ओ से लेकर क्यू वाली, और एक ओ से लेकर पी वाली। नेक्स्ट है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है, तो ध्यान से पढ़ना है, आपको आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और ट्रू फॉल्स पर टिक करते जाइए। क्वेश्चन देखो पहला क्या बोल रहा है, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन, क्या ये इतने पॉइंट्स हैं, अब इनको ध्यान से देखो भाई, इतने सारे पॉइंट्स क्या आपको दिख रहे हैं उस लाइन पर, तो डेफिनेटली आपको दिखेंगे। देखो भाई क्यू भी है, एम भी है, ओ भी है, एन भी है और पी भी है, मीन्स ये सभी हैं, तो जो पहला वाला है दैट इज ट्रू। नेक्स्ट है, OMONR पॉइंट्स ऑन अ लाइन MN, क्या MN के बीच में MON ये सब हैं, तो देखना ध्यान से बेटा, ये रहा M ये रहा N, इन दोनों के बीच में M भी है, O भी है और N भी है, तीनों हैं, चौथा कोई एक्स्ट्रा हो जाता तो ये फॉल्स हो जाता, बट ये तीनों इस पे हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका ट्रू। नेक्स्ट है, M एंड N आर द एंड पॉइंट ऑफ द MN, बिल्कुल देखो नाम आप ये ही देख सकते हो, यहाँ पे MN दिया गया है और MN ही एंड पॉइंट पूछे हैं, तो आपको फिगर भी नहीं देखना, सीधे आप बोलेंगे कि यस ये भी ट्रू होगा। O एंड N आर द एंड पॉइंट ऑन लाइफ OP, अब देखो OP फिगर को देखना ही नहीं है, O और P मतलब एक एंड पॉइंट P था, बट यहाँ पर तो N दे रखा है और O दे रखा है, मीन्स ये वाला गलत होगा। ई वाले पे आ जाते हैं, M इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ Q ओ क्यू, तो ये भी आपको देख सकते हो, इसमें भी नहीं है, ख़त्म। M इज़ पॉइंट ऑन द रे OP, अब देखो OP एक रे है जिस पे क्या कोई पॉइंट M है, ध्यान से देखोगे तो देखोगे भैया M की दुनिया अलग ही चल रही है और O से एंड पॉइंट हो चुका है, O से P जाना है, तो मतलब पीछे नहीं जा सकते, तो ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जी पर आइए, रे ओ पी इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी, तो भाई देखो ओ से पी इधर जा रही है, क्यू से पी इधर है, दोनों अलग अलग रे हैं, इनमें कोई समानता नहीं है, तो ये भी क्या बोल रहा है कि क्या दोनों अलग हैं, तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल अलग है, मतलब ट्रू। एच बोल रहा है रे ओ पी इज सेम एज ओ एम,
क्या ओ पी और ओ एम सेम हैं? भाई सेम बिल्कुल नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली ये हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि इनका एंड पॉइंट ही अलग है और दूसरा पॉइंट भी अलग है। आई पर आ जाते हैं, बोल रहा है रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। अब देखो ओ एम किधर है, ओ एम ये रहा, ओ पी ये रहा, इज नॉट बोल दिया। अब देखो दोनों तो अपोजिट हैं, तो अगर नॉट नहीं लगा होता तो ये ट्रू हो जाता, बट ये नॉट लगा दिया तो नेगेटिव में बात कर दी पहले ही इसने, और जबकि ये सही बात है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड लास्ट है, O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। क्या O इनिशियल पॉइंट? बिल्कुल भैया, O से P का मतलब ही क्या हुआ, देखो O से P लिखा है और ऊपर एरो लगा है, मतलब ये एक रे है, तो एंड पॉइंट O है और इनफाइनाइट P पर जा रहा है, और ये तो बोल रहा है कि क्या एक O इसका इनिशियल पॉइंट नहीं है, तो भाई बिल्कुल O से ही तो जा रहा है, क्योंकि हमें नोटेशन ही ऐसा दिया गया है, तो डेफिनेटली ये भी आपका फॉल्स हो गया। लास्ट है, n इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। बिल्कुल n से बात हो रही है और n से p जाना है, n से m जाना है, और ये रे भी है, तो डेफिनेटली n क्या है, इसका एक इनिशियल पॉइंट है, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चैप्टर आसान है, कंसेप्ट अगर आपका बना हुआ है तो सब चीज़ें आसान है, वरना तो सब चीज़ें टफ हैं। अब आगे जो वीडियो होंगी वो इससे थोड़ी छोटी होंगी, क्योंकि इसमें हमने कंसेप्ट पर बहुत ध्यान दिया और कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आपके क्वेश्चन आंसर। तो होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।